संडे स्पेशल के वीडियो में हमारी बात हुई थी कि यहाँ से मार्केट के थोड़ा सा दूर के लेवल भी दिखाई पड़ रहे हैं, यानी 17,500, 17,750 से लेकर 800 के लेवल भी हमें दिखाई पड़ सकते हैं। साथ ही में ये लाइन भी ऐड हुई थी, क्या ये सारे लेवल इसी वीक आने वाले हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मार्केट जिस लेवल के आसपास आ चुका है वहाँ से हमें कुछ कंसोलिडेशन, कुछ हिकअप्स दिखाई पड़ सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे। कल भी कुछ वैसा ही हुआ और आज भी कुछ वैसा ही हुआ। साथ ही में ये भी बात हुई थी कि अगर हमें कुछ हिकअप्स दिखाई पड़ते हैं तो हमें अच्छे शेयर के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, बाइंग की तरफ। आपने इस हिकअप्स को किस तरह से यूज़ किया, यहाँ से पर्सनल हो जाता है। उसके बाद अगर हम फोकस करें आज के मार्केट की, कल की बात करें, पहले कल जितने भी इंडेक्स थे सभी लाल निशान में बंद हुए थे। अगर आज की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, फ्लैट बंद हुआ है, 0.05% डाउन। निफ्टी की बात करें, अगेन फ्लैट बंद हुआ है। एक पल के लिए कल के दिन 17,300 से बाउंस बैक आया था और उसके बाद आज के दिन उससे भी नीचे हम एक पल के लिए गए थे, लेकिन समहाउ उससे ऊपर आ चुके हैं, क्लोजिंग उसके ऊपर हुई है। फोकस करें बैंक निफ्टी के, 3 दिन से लगातार इसमें गिरावट थी या फिर ये कहें प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी और आज के दिन स्ट्रांगली बाउंस बैक किया। एक्चुअली कल से शुरू हो गया था, जब कल के दिन हमारे डिस्कस हुआ था कि 36,250 से लेकर 200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहीं से बाउंस हुआ एंड आप यहाँ देख सकते हो आज के दिन कंपेयर करें सभी में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यही रहा। मिड कैप की अगर बात करें, 0.5% के आसपास इस इंडेक्स में भी तेज़ी रही। कैसे थी मार्केट की स्ट्रेंथ, इसको समझने के लिए आप यहां देख पाएंगे एडीआई रेशियो के फॉर्म में 961 के आसपास शेयर एडवांस में रहे। डिक्लाइन की बात करें 812, इससे आप अच्छा है या फिर ओके कह सकते हैं। एग्जैक्टली कहाँ थी तेजी और कहाँ थी वीकनेस आप यहाँ देख पाएंगे। अगर सबसे पहला नाम लें ऑटो कई लंबे टाइम से इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। उसके बाद आईटी में कल हमने देखा था। पहले बात करते हैं परसों इसमें 1.5% के आसपास तेजी थी। कल के दिन 1% से ऊपर गिरावट थी और आज के दिन भी हमें 0.78 के आसपास गिरावट दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर प्रॉफिट बुकिंग इसमें चल रही है। ये प्रॉफिट बुकिंग हमें खत्म होते हुए दिखाई पड़ सकती है कल और परसों में। वहीं अगर बात करें निफ्टी, पीएसयू और फाइनेंशियल सर्विस, बैंक निफ्टी ने अच्छा काम किया तो वहाँ से इन दोनों ने लीड किया। फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, पीएसयू बैंक की बात करें और मेटल ग्रीन में रहे। उसके बाद अगर हम बात करें प्राइवेट बैंक भी आज के दिन अच्छा बाउंस बैक किए हैं। एनर्जी एंड कमोडिटी कंजम्पशन एंड पीएससी ये सब रहे ग्रीन निशान में। इन सब के बाद फोकस करते हैं ग्लोबल मार्केट के ऊपर। अगर इस वक्त फोकस करें डेक्स टेक फुटसे में हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है या फिर ये कहें न्यूट्रल टू रेड की तरफ ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद फोकस करते हैं एसजीएक्स निफ्टी के ऊपर। एसजीएक्स निफ्टी उस लेवल के आसपास दिखाई पड़ रहा है जिसके ऊपर अभी तक सस्टेन नहीं हुआ, यानी 17,400 के आसपास। तो इसके ऊपर सस्टेन होना ज़रूरी है फर्दर तेज़ी के लिए। कल है एक्सपायरी, कल के दिन शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है एंड कुछ हिकअप्स भी देखे जा सकते हैं, इसलिए उसको चार्ट के ऊपर समझेंगे। चार्ट को डिस्कस करें उससे पहले देख लेते हैं कौन रहे आज के निफ्टी के टॉप गेनर। सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक आज के दिन ऑलमोस्ट रफली बात करें 3% के आसपास या फिर 2.25% के आसपास तेज रहा। बीपीसीएल, ग्रासिम, कोल इंडिया ये रहे टॉप गेनर आज के। टॉप लूजर की अगर बात करें, नेस्ले, डिविस लैब, विप्रो एंड एनटीपीसी, इनमें ये रहे आज के टॉप लूजर या फिर प्रॉफिट बुकिंग जिसमें आज के दिन सबसे ज़्यादा हुई है। फोकस करें इसके बाद इंडिया विक्स के ऊपर। आज के दिन अगेन थोड़ा कूल ऑफ हुआ है जो हमारे लिए या फिर मार्केट के लिए अच्छी बात हो जाती है। यहाँ से फर्दर तेजी के लिए 3.29 के आसपास कूल ऑफ हुआ है, 14.41 के आसपास आ चुका है। आज का टॉप गेनर तो हमने कोटक महिंद्रा बैंक देखा ही। अगर कल के लिए बात करें, जिस तरह से ये शेयर बड़े ही लंबे टाइम से कंसोलिडेशन फेज में था, एक बॉक्स के अंदर था, वहां से बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ रहा है। इसलिए शेयर प्राइम फोकस पे कल फर्स्ट हाफ से या फिर ये बात करें फर्स्ट कैंडल से ही रहने वाला है। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है, ये रैली कंटिन्यू रहता है तो हमें बड़े ही दूर के लेवल भी दिखाई पड़ सकते हैं। इसलिए शेयर आप सभी के प्राइम फोकस पे कल के दिन मार्केट ओपन होते ही होना चाहिए। इसके बाद फोकस करते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के आप यहाँ वनडे का चार्ट देख सकते हैं। बैक टू बैक 3 दिन से इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, लेकिन कितनी छोटी छोटी रेंज में। इसे प्रॉफिट बुकिंग नहीं, इसे हम कंसोलिडेशन कह सकते हैं। लेकिन आज की अगर हम बात करें, 250 का लेवल को टच किया एंड वहीं से स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आया है 370 के आसपास या फिर एक ऊपर के लेवल पे क्लोजिंग हुई है, जिसे आप अच्छा तो कह सकते हैं कि नीचे के लेवल से रिकवरी अच्छी आई है। प्लस जो कैंडल बनी है अगेन ये एक बुलिश कैंडल हो जाती है। इसका कलर रेड ज़रूर है, लेकिन एक
निफ्टी से हमें यहाँ से कुछ बता रही है यहाँ से कि नीचे इस लेवल के आसपास बायर बैठे हुए हैं या फिर यहाँ पे बाइंग जोन दिखाई पड़ रहा है। अगर एग्जैक्टली क्या हुआ आप यहाँ देख पाएंगे। कल के दिन की अगर हम बात करें, कल हमने टच किया था फर्स्ट सपोर्ट के आसपास 300 के आसपास, फर्स्ट सपोर्ट बाउंस, उसके बाद और आज के दिन सेकंड सपोर्ट को टच किया 250 के आसपास, फिर से बाउंस। वही जो हमारे रेगुलर बेसिस पे बात हो ही रही है, अगर कल के दिन मार्केट में फिर कुछ ऐसा ही होता है तो हमें 200 के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाले हैं। 200 से लेकर 17,200 से लेकर 17,230 के आसपास का कोई भी लेवल हमें दिखाई पड़ सकता है। इसलिए अगर ये ट्रेंड बरकरार रहता है तो कुछ हमें ऐसा दिखाई पड़ सकता है। अदरवाइज फ्रेश तेजी का एक ही नियम है, जब हम इसके ऊपर 4,000 के ऊपर सस्टेन होना शुरू हो जाता है, बड़े ही प्यार से हमें ऊपर के लेवल और बड़े ही जल्दी दिखाई भी पड़ सकते हैं। इसलिए कल के दिन थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करना ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली अगर आप मार्केट में नए हैं या फिर अभी ऑप्शन में काम करते हैं और उसमें भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। ऐसा भी हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग आ जाए और 400 से ऊपर हम बहुत जल्दी निकल जाए, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में बैक टू बैक 3 दिन से प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी और उस लेवल के आसपास से स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक किया। आप यहां देख पाएंगे जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 200 के आसपास, 250 के आसपास, और वहीं से आप ये देख पाएंगे ये कल के दिन हमें कुछ यहाँ से आइडिया मिला था कि यहाँ पे नीचे जिस लेवल के आसपास आज गया था वहाँ से कुछ बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होता हुआ शुरू हो रहा है। और उसके बाद आज की जो कैंडल बनी है अगेन एक बुलिश कैंडल बनी है। जिस तरह से आज के दिन बैंक निफ्टी ने लीड किया है, जिस तरह से कैंडल बनी है, बड़े ही जल्दी हमें ये लेवल ब्रेक होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसलिए बैंकिंग सेक्टर यहाँ से आज भी तेज़ था, कल भी इसमें तेज़ रहने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। अगर इसी चीज़ को समझने की कोशिश करें, यहाँ आप देख सकते हो जो निफ्टी में करेक्शन अभी शुरू हुआ, जो ये 2 से 3 दिन का था, बैंक निफ्टी में 2-3 दिन पहले से ही शुरू हो चुका था। पहले यहाँ टच किया, ऑलमोस्ट अपने जो सपोर्ट के आसपास था वहीं से बाउंस बैक किया, उसके बाद धीरे धीरे हायर हाइज की सीरीज यहाँ से शुरू हो चुकी है। एंड आज की अगर बात करें, जो क्लोजिंग हुई है बिल्कुल डे हाई के आसपास हुई है। यहाँ से इस क्लोजिंग के बेसिस में हमें ऊपर के लेवल बड़े ही अच्छे और बड़े ही जल्दी दिखाई पड़ सकते हैं। इसलिए इन लेवल के ऊपर या फिर बैंकिंग सेक्टर के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं कमिंग डेज में। इस वीडियो में इतना ही, बाकी ज्वाइन बटन आपको मिल जाएगा चैनल के ऊपर, आप उसे भी कंसीडर कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए। अदरवाइज प्राइवेट चैनल का प्रोसेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइए। थैंक यू सो मच।